Hello, Bacha Party. I hope you all are doing well. So today's topic of interest is resistance. In this video, we will discuss about what is resistance and what are the factors in which resistance of a conductor depends. Hanji, so firstly, we will discuss the definition of resistance. Resistance is the opposition provided by the atom of conductor to the flow of electron. It is denoted by R. In the previous video where we deal about the Ohm's law which represent that potential is directly proportional to current, तो जो हमने proportionality sign को remove किया था तो हमारे पास एक constant आया था which is known as resistance. तो basically resistance क्या होता है? Opposition होता है भी. किसको ऑपोजिशन होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. एक कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसको जो ऑपोजिशन प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज रेसिस्टेंस, जिसको डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल आर से. रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम है, जिसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज कि जो ओम्स लॉ था वो साइंटिस्ट ओम ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई. नेक्स्ट, इफ तो अब हम जानना चाहते हैं कि रेसिस्टेंस जो है 1 ओम कब होगा, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, जब आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू I R, और यहाँ से अगर आप R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज V बाई I. तो बेसिकली रेसिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो, और उसमें करंट कितना फ्लो करे उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? 1 एम्पियर. तब हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है? 1 ओम है. आई होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और की पॉइंट वाली बात है कि जो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है. वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस वोल्टेज या करंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कंडक्टर की. एक लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे. हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो फर्स्टली जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ कंडक्टर पे, सेकंड नेचर ऑफ मटेरियल पे, थर्ड टेम्परेचर पे. तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कितना डिपेंड करता है. लेट्स सी वन बाय वन. हाँ जी, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टेंस डिपेंड करती है. फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज लेंथ, कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे. लेट्स सी, विच मीन्स अगर आपके पास एक क्या है, शॉर्टर वायर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? लोअर होगा. क्यों? क्योंकि शॉर्टर वायर की लेंथ अगर आप देख रहे हैं, बड़े वाली वायर की लेंथ क्या है? ज्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्टर. तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस. तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा. इसे हम लेमन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. लेट्स डू इट. देखिए, अगर आप कोई बाइक, स्कूटी या कुछ भी व्हीकल अगर आप चलाते हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम बहुत ही क्राउडेड रोड पे चला रहे हैं, अब उस रोड की लेंथ ले रहे हैं हम आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए. एक जो रोड की लेंथ है वो हमने 1 किलोमीटर ली, नेक्स्ट रोड की लेंथ हम इसके बिहाफ में जो ले रहे हैं 2 किलोमीटर है. एक पर्सन को ऐसे ही रश रोड पे वही व्हीकल चलाना है सेम 1 किलोमीटर तक और दूसरे को 2 किलोमीटर तक, तो किसको ज्यादा अपोजिशन, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जिसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो यही कहानी किसमें है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में. जिस तरीके से हम यहाँ पर्सन चल रहा था किसी रोड पे, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ है? कंडक्टर के अंदर. तो जितना कम लेंथ होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा. नेक्स्ट, द फैक्टर इज ऑफ एरिया. हाँ जी, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया के. पहले इक्वेशन से हमें मिला था लेंथ के प्रोपोर्शनल था, लेकिन एरिया की डिपेंडेंसी देखी तो वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. मतलब कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा. हाँ जी, देखिए बेटा, हमने यहाँ पे क्या ली? एक थिन वायर ली है, एक थिक वायर लिए. थिन वायर का मतलब होता है पतली वायर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रही है इसके कंपैरिजन में क्या है? कम है, पतला है. इसका थिक का मतलब होता है मोटा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इससे ज्यादा है. हमने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो अगर थिन है तो हाई रेसिस्टेंस होगा, और थिक है तो लोअर रेसिस्टेंस. देखिए, इसे हम लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं. जैसे कि अगर आप अपनी स्कूटी, बाइक, जो भी व्हीकल है चला रहे हैं वन वे रोड पे, ठीक है, तो 1 वे रोड पे चला रहे हैं और दूसरा बिहाफ कर लेते हैं हम 2 वे रोड पे. 1 वे वाला हम क्या ले रहे हैं? थिन. 2 वे वाला थिक.
तो बेसिकली कहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? वन वे रोड पे। तो यही कहानी है कि अगर आप थिन लेते हैं तो क्या होगा? हाई रेसिस्टेंस होगा। वन वे लेंगे तो देखो कम एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम, तो रेसिस्टेंस ज्यादा। टू वे लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, तो रेसिस्टेंस कम। तो देखिए ये नॉर्मल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। तो कैसे रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेट्स सी। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए इसे समझने के लिए मैं एग्जांपल लिया है। अगर हम दो वायर्स इक्वल लेंथ की और इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया के ले लें, एक हमने कॉपर वायर लिया है और सेकंड हमने नाइक्रोम एलॉय की वायर लिया है, तो हम देखेंगे कि जो कॉपर वायर है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू नाइक्रोम वायर की। क्लियर है? देखिए ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्यों है? क्योंकि उन अपने अपने मटेरियल्स की, कॉपर की और नाइक्रोम की अपनी अपनी सेल्फ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर को शो करती है। तो यही हमारा इफेक्ट था कि किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेक्स्ट, द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो कह रहे हैं कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस किसी भी मेटालिक कंडक्टर का इंक्रीज करता है। देखिए इसे हम बहुत अच्छे से डिटेल में आगे जूल्स हीटिंग लॉ में समझेंगे। लेट्स फिर भी हम इसका थोड़ा आउटर व्यू ले लेते हैं कैसे है। जैसे ही देखो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, और जैसे आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? जिगजैग मोशन करना स्टार्ट करेंगे, रैंडम मोशन। तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? बार बार टकराव, दैट इज द रेसिस्टेंस। रुकावटें इंक्रीज हो रही है, इसीलिए बोला गया कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी किसी मेटालिक कंडक्टर का क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेसिस्टेंस एंड द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स।